सभी भक्तों को जय सीताराम। हर हर महादेव। कहते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि क्या गलत है क्या सही। व्यक्ति भगवान के हाथ की कठपुतली है कि भगवान जिधर भी नचाते हैं व्यक्ति उधर नाचता रहता है। कभी कभी व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि आखिर हम क्या करें क्या ना करें, तो उस समय सही सद्गुरु की आवश्यकता होती है। अगर कोई सच्चा साथी मिल जाए जो अच्छा ज्ञान दिखाने वाला हो, वो चाहे सदगुरु के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे किसी किसी दोस्त के रूप में हो, अगर वो सही मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो शायद व्यक्ति भटकने से बच जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जो बुरा काम करता है वो भी कह रहा अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहा है वो भी कह रहे हैं बुरा नहीं है, अच्छा ही है। क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक बार की बात है कि एक बार कुछ ऐसे लोगों के सामने हम बैठे हुए थे कि जहाँ पे पूरा मोहल्ला रावत लोगों का था और वहाँ पे कथा होती थी भगवान की हर साल। तो ऐसे कुछ कथा की बातचीत चली, तब उन लोगों ने कहा कि गुरुजी हम कोई शूद्र नहीं हैं और हम भी अच्छे लोग हैं और हम भी भगवान की कथा करवाना जानते हैं कि कैसे करवाई जाती है, कैसे स्मरण किया जाता है, मुझे भी ज्ञान है। तो बहुत देर तक बातचीत होती रही। तो हमारी एक बात बाद में समझ में ना आई कि आखिर ये रावत लोग हैं, गौतम लोग हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हम भी अच्छे लोग हैं, हम भी शूद्र लोग नहीं हैं। तो हम कह रहे थे कि शूद्र और शूद्रता में फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क है और क्या सच्चाई है, क्या सत्य है। आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा जो कर्म करता है वो अच्छा व्यक्ति है, वो भगवान का भगत भी बन सकता है। क्योंकि भगवान तो कर्म पर ही भरोसा करते हैं और भगवान का जो अच्छा कर्म करके जो भक्ति प्राप्त करता है परमपिता परमात्मा उसे ही अपनाते हैं। बाकी कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी किसी न किसी की सोच व्यक्ति की ऐसी होती है कि हम भी ऐसे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि अपना परिवार छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। क्योंकि संसार में सत्य जो है वो कभी भी दिखता नहीं है, इधर उधर नहीं होता। और जो झूठ है वो कभी ना कभी आपकी नज़रों में दिखाई देता है कि क्या झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि सामने वाला भले ही आपका साथ दे दे, लेकिन आपकी निगाहें, आपकी आत्मा झूठ की बात में कभी सच्चाई के तरफ से मुख नहीं मोड़ती हैं, आपका झूठ के साथ में साथ नहीं दे सकती हैं। व्यक्ति जब भी कोई झूठ बात बोलने जाता है तो आत्मा पहले ही अंदर से आवाज़ दे देती है कि इस बात जो झूठ है वो कहने जा रहे हो उसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। व्यक्ति फिर भी मन की बात मान लेता है और मन की बात मान करके उस झूठ बात को सत्य करने का प्रयास करता है। तो थोड़ी देर के लिए तो भले चाहे वो सत्य हो जाए, लेकिन बाद में जब उसकी हकीकत जांच पड़ताल जब की जाती है तो उस बात में कहीं ना कहीं फरेब नज़र आता है, कहीं ना कहीं झूठ पकड़ में आ जाता है। क्योंकि व्यक्ति जो है संसार के साथ में खिलवाड़ कर सकता है लेकिन अपनी आत्मा के साथ में नहीं। संसार में सबसे ज़्यादा अगर कोई परम मित्र है, परम सच्चा साथी है तो वो केवल और केवल आत्मा है जो सदैव सत्य का मार्ग दिखाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि आत्मा में भगवान निवास करता है। लेकिन व्यक्ति झूठ की बातों में आकर के, मन गढ़ंत बातों में आकर के अपनी आत्मा को भी धोखा देने का प्रयास कर लेता है। तभी तो कहता है कि हम शूद्र नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं हैं। हाँ, ये भी अपने आप में एक अहंकार वाली बात है कि हम ऐसे नहीं। वैसे तो देखा जाए तो तन से तो सभी हैं, कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, लेकिन परमात्मा की शरणागति को जो प्राप्त कर ले वही श्रेष्ठ वैष्णव है, वही सनातन धर्म का प्रेमी है, सज्जन है, जो परमात्मा में तल्लीन हो जाए भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। संसार में हमने देखा है कि अगर भगवान को पकड़ोगे तो संसार छूट जाएगा, संसार को पकड़ोगे तो परमात्मा छूट जाएगा। महाभारत में देखा होगा कि जिस समय कौरवों के मध्य में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन साड़ी को खींच रहा था, उस समय
पहले बहुत देर तक अपने लोगन को, कुटुंबियों को आवाज़ देती रही कि कोई मेरी लज्जा बचा ले, कोई मेरी रक्षा करे, कोई नहीं उठा। जब संसार के लोग साथ नहीं दिए तब परमात्मा ने आकर के सिर बढ़ा करके उसकी मर्यादा को बचाया। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई नहीं होता तो भगवान होता है, और जब सब लोग होते हैं तो उस समय परमात्मा साथ नहीं देता, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि हमारी आवश्यकता ही क्या है। जब संसार के लोग हैं तो हमारी ज़रूरत ही क्या है, तभी के लिए भगवान दूर रहते हैं। और जब आप अकेले पड़ जाओगे तो परमात्मा आपका हाथ जरूर पकड़ लेगा, परमात्मा आपको अपने सानिध्य में जरूर ले लेगा कि इसका कोई नहीं, चलो हम हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी झूठ के मार्ग पे मत जाएं, सदैव सतमार्ग पे चलें और गुरुओं का श्रेष्ठ आशीर्वाद प्राप्त करें, और क्या सत्य है इसको जरूर खोजें। और हमारी वीडियो बनाने का श्रेष्ठ मतलब यही है केवल कि शूद्र और शूद्रता में फ़र्क क्या है। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल वाले, जो भी हमारे ज्ञानवर्धक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपना अपना कमेंट जरूर लिखें, अपनी अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें, क्योंकि किसी पे हस्तक्षेप करने का कोई हमारा विचार नहीं, कोई आइडिया नहीं, केवल हमारे मन में जो उथल पुथल है उसको शांत करने के लिए वीडियो बनी है कि आखिर संसार में है क्या। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।